प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बरकट्ठा के समीप सामाजिक सहायता केंद्र का कार्यालय खुला। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बरकट्ठा के समीप खुले सामाजिक सहायता केंद्र कार्यालय में मंगलवार शाम 4 बजे युवा समाज सेवी सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता किया। इस निमित्त उन्होंने बताया कि जनता की आवाज़ को मजबूत करने, जनता को जागरूक और इसके माध्यम से सशक्त बनाने, सरकार की जवाबदेही को आकार देने में पत्रकारों की बड़ी सहभागिता होती है। उन्होंने बताया कि आम नागरिक का जो अधिकार है वह मतदान का अधिकार है। चुनाव की प्रक्रिया के समय लोग अपना मतदान करते हैं एवं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सड़क से सदन तक पहुंचाने हेतु आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जब चुनाव आता है तो उस समय मतदाताओं को छोटे छोटे प्रलोभन, झूठे वादे देकर उनको बहला फुसला कर उनकी असली ताकत, मतदान की ताकत को गलत तरीके से मतदान कराकर गलत प्रतिनिधि का चयन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास रुक जाती है। इसलिए हम लोगों ने सामाजिक सहायता केंद्र के माध्यम से आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँच कर उसकी हर सुख दुख में उनके लिए काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक टीम गठन किया है और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के संबंधित सभी प्रखंडों एवं पंचायत से जुड़े सभी गाँवों में सामाजिक सहायता केंद्र के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का कार्य, अधिकारों एवं हक दिलाने का कार्य तथा सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में सामाजिक सहायता केंद्र मदद करेगी। साथ ही साथ अगर किन्हीं का कुछ समस्या हो तो हमें लिखित रूप से इस कार्यालय में आवेदन दें। हर संभव जल्द से जल्द उनकी समस्या को नियमानुसार मदद किया जाएगा। युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार युक्त योजनाओं को युवाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार देने एवं आम जनता के बुनियादी समस्याओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। कहा कि आप सबों से मेरा एक ही अनुरोध हो कि आप हमसे जुड़ें और लोगों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करें। उद्देश्य क्या है आपका? सामाजिक सहायता केंद्र खोलने का बहुउद्देशीय उद्देश्य है। इसमें बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ है। सबसे पहले आप जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। समाज से रिलेटेड जितने भी अंतिम व्यक्ति हैं उनको सहयोग किया जाएगा और अगर उनके साथ कुछ भी तरह की समस्या होती है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर किन्हीं को कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारे जो सामाजिक सहायता केंद्र है उनसे संपर्क करेंगे, आकर के अपना बताएंगे, उनका समस्या का निदान किया जाएगा। चाहे बेरोजगारी से हो या तो किन्हीं के निजी प्रॉब्लम हो या तो कुछ भी समस्या हो, वो हमारे यहाँ पे आके इन्फॉर्म करें। हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे जिस पे वो कॉल से भी अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा लगा कि हमें लिखित वे में कुछ चाहिए तो उनका हमें एप्लीकेशन चाहिए, फिर उनका नियमानुसार हम लोग सहयोग करेंगे। ये सामाजिक सहायता जो केंद्र खोला जा रहा है अभी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में ही या ऑल झारखंड में खोलने का अभी पहला है पूरा झारखंड में, काशी विधानसभा में पहला ये है। हम लोग का प्रयास ये है कि पूरा झारखंड में सभी जगह पे होगा और जितना भी प्रखंड, संबंधित प्रखंड है, सभी प्रखंड में इसका एक कार्यालय है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपसे आपकी खबर को आपके माध्यम से लोग जानेंगे। आज ऑफिस ओपनिंग हुए बहुत दिन हो गया था, लेकिन आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ है। मतलब समझिए विधिवत तौर से आज ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। कल से इसका कार्य रूपरेखा संचालन शुरू हो जाएगा। 5 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक यहाँ पे नियमानुसार जो है सो कार्यालय खुलेगा और लोग अपना आए। किसी भी तरह का कोई भी अगर काम नहीं हो पाता है उनका, तो कुछ निजी समस्या भी हो, थाना से संबंधित हो, ब्लॉक से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो। अभी हम लोगों ने खुद मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे पिताजी कैंसर से डेथ किए थे। लगभग बहुत सारे लोगों को मैं कैंसर के इलाज के लिए मैंने क्राउड फंडिंग से पैसा भी इकट्ठा करवाया था। इवन कि रांची जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ से मुझे कुछ लोगों का कॉल आता है। आज मैं पहली बार इस बात को बोल पा रहा हूँ कि अगर किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या फिर प्रशासनिक विधि व्यवस्था में आपको कुछ तरह की किसी परेशानी किया जा रहा है तो आप मुझे बताएं, हम लोग उनका निवारण करेंगे। बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो हैं जिनका बाहर में देहांत हो जाता है या सड़क दुर्घटना में निधन हो जाता है तो उनका कैसे आप सहयोग कीजिएगा? देखिए, अभी हाल में ही मैंने सड़क सुरक्षा कमेटी मेंबर होने के नाते अभी जिला प्रशासन में हम लोगों ने लगभग 26 तारीख को बैठक हुई थी। ये हाईवे के बारे में भी, ओवरब्रिज के बारे में मैंने आवाज़ उठाया था। बहुत जल्दी इस पर काम भी होगा। अभी देखिए, प्रवासी मजदूर के बारे में बता रहे हैं तो बीते दिन 3 से 4 दिन हुआ है, एक बच्चे को हत्या कर दिया गया था
उसके बॉडी लाने में लगभग 12 से 13 घंटा का हम लोग का वहाँ पे हम लोग का टीम है, जितने भी जगह पे है। एक झारखंडी एकता संघ एक संगठन है, उसमें मैं प्रदेश देखता हूँ, झारखंड प्रदेश देखता हूँ, और उसमें उपाध्यक्ष पद पे मैं कार्यरत भी हूँ। तो जितने भी प्रवासी हैं लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं कि अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको हम लोग हर संभव, चाहे अर्थव्यवस्था की ओर से होगा तो फिर किसी तरह कुछ बात हो, अगर वहाँ पे उनको काम करने में कुछ परेशानियाँ किया जा रहा हो उनके मालिकों के द्वारा, तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात आपका रहा सड़क सुरक्षा में कुछ हादसे हो जाते हैं। अभी मैं जहाँ तक कि जानता हूँ, समझता हूँ कि सभी योजनाओं में से सबसे अहम योजना जो है सड़क सुरक्षा है, इसलिए कि चलते चलते कभी किन की मौत हो जाती है, किन्हीं को पता नहीं रहता है, और इसका सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के माध्यम से जो इनको गाइडलाइन होता है, अगर किन्हीं की जाने अनजाने में मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वालों का, तो उनके जो लाभुक हैं उनके जो पैसा मिलता है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं वो सब ना हो, उससे पहले मैं अपील करना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा का जो नियम है उसके अनुरूप आप वाहन को चलाएं। और तो नॉर्मली आप देख ही सकते हैं, हर जगह पे उपलब्ध है, वो नेट पे उपलब्ध है कि कैसे वाहन चलाना चाहिए, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। एक खास अपील भी होगा लोगों से मेरा। सामाजिक सहायता केंद्र के द्वारा क्या क्या मुद्दे हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जाएंगी? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी योजना, कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रलोभन में बोल देता है कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा नहीं है। हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, संविधान एक हमें दायरा दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो ही उतना ही काम अगर पब्लिक में हो जाए तो बहुत ज़्यादा, लगभग सैकड़ों योजना है। मैं बहुत नज़दीक से लगभग 12 से 13 साल अध्ययन किया हूँ उसका। वही सभी योजना में से अगर 5 योजना पर उनको लाभान्वित कर दिया जाए ना, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको परेशानी करने की ज़रूरत पड़े। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे हमारे पास जो है बेरोज़गारी, उनको अगर हम रोज़गार दे दें, फिर एजुकेशन, फिर सुरक्षा, तो स्वास्थ्य, ये 4-5 बुनियादी समस्या से रिलेटेड जितने भी चीज़ है, अगर हम इनको ही अगर एकजुट कर दें, इनको ही अगर हम ठीक ठाक कर दें, तो जाहिर सी बात है कि हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। और लोगों से मेरा अपील होगा कि आप सिर्फ मुझसे जुड़िए, इसके बदले में आपको बेनिफिट बहुत कुछ मिलेगा। आगे आने वाला समय इंतज़ार कर रहा है, समय हम लोगों का होगा, और बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया है, बहुत सोच विचार करके आज ये सब कदम उठाया गया है। तो लोगों से मेरा खास अपील होगा कि आप सिर्फ सामाजिक सहायता केंद्र से जुड़े, हमारे साथ जुड़े और हमारे टीम के साथ जुड़े, और इनको हर संभव आप भी मदद करें और हम भी आपको मदद करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजती है, तो ऐसा अपेक्षा हम सभी से करते हैं।